द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम। आपका स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। आज की ये कहानी पवित्र शास्त्र में एक ऐसी सच्ची कहानी है जहां पर 3 मित्र परमेश्वर यहोवा के नाम के लिए मरने तक तैयार हो गए, परंतु बाद में यहोवा परमेश्वर ने अपने नाम की खातिर उनकी जान भी बचाई। आज की इस कहानी में उन 3 मित्रों के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। उनके साथ क्या क्या घटना घटती है। कहानी पर जाने से पहले सभी भाई बहन लगन मिनिस्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप बाइबल स्टोरी चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर केवल और केवल सच्चाई के साथ सभी वीडियो और वचनों का प्रचार किया जाता है और साथ साथ आपका बाइबल अध्ययन भी होता रहे। आमीन, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में दानिएल की किताब के अनुसार यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के 3रे साल बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसने नगर की घेराबंदी कर दी। कुछ समय बाद यहोवा ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को और सच्चे परमेश्वर के भवन के बर्तनों को नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिए। नबूकदनेस्सर इन बर्तनों को शिनार देश ले गया और वहां उसने इन्हें अपने देवता के मंदिर के खजाने में रख दिए। यरूशलेम से वह लोगों को भी अपने देश में बंधुआई में ले गया। अपने देश में पहुंचने पर राजा ने अपने प्रधान दरबारी अश्पनज को आदेश दिया कि वह कुछ इस्राएलियों को ले आए, जिनमें शाही घराने के और ऊंचे खानदान के लोग भी हों। उसने कहा कि ये ऐसे नौजवान होने चाहिए जिनमें कोई खामी न हो, वे दिखने में सुंदर हो, उनमें बुद्धि, ज्ञान और पैनी समझ हो और वे राजमहल में सेवा करने के काबिल हो। अश्पनज को आज्ञा दी गई थी कि वह उन नौजवानों को कसदियों के साहित्य और उनकी भाषा की शिक्षा दे। राजा ने यह आज्ञा भी दी कि उन्हें हर दिन वही लजीज खाना और दाखमदिरा दी जाए जो राजा को दी जाती है। 3 साल तक उन्हें शिक्षा दी जानी थी। इसके बाद उन्हें राजा की सेवा शुरू करनी थी। जिन नौजवानों को बंधुआई में लाया गया था उनमें से कुछ यहूदा गोत्र से थे। उनके नाम थे दानिएल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह। इन चारों के नाम यहोवा परमेश्वर की आशीष पर थे। दानिएल के नाम का अर्थ है परमेश्वर न्याय करता है। हनन्याह का अर्थ यहोवा की कृपा। मीशाएल के नाम का अर्थ है परमेश्वर जैसा कौन है और अजर्याह का यहोवा ने मदद की। हालेलुया। परंतु खोजों के प्रधान ने इन नौजवानों के नाम बदल दिए और उनको नए नाम दिए गए। उसने दानिएल को बेलतशस्सर नाम दिया, हनन्याह को शद्रक, मीशाएल को मेशक और अजर्याह को अबेदनगो। यहाँ पर प्रधान ने उनके नामों का अर्थ बिल कर दिया और अपने देवताओं से संबंधित नाम रखे। दानिएल और उसके मित्रों के नए नाम इब्रानी मूल से पूर्ण रीति से अलग थे ताकि वे बेबीलोन संस्कृति में मिल जाए और अपने सच्चे परमेश्वर को भूल जाए। मगर दानिएल ने अपने दिल में ठान लिया था कि वह न तो राजा के यहाँ से मिलने वाला लजीज खाना खाएगा, न ही उसकी दाखमदिरा पिएगा ताकि खुद को अपवित्र न करे, क्योंकि मूसा के ठहराए गए नियमों के अनुसार राजा का खाना परमेश्वर ने शास्त्र में खाने में मना कर रखा था। दानिएल का परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहने का ये पहला संकेत तब प्राप्त होता है जब उसने और उसके 3 मित्रों ने राजा की मेज से मिलने वाले चिकने भोजन को खाने और शराब को पीने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसे अशुद्ध माना था। इसलिए उसने मुख्य प्रधान से विनती की कि उसे छूट दी जाए ताकि वह इन चीजों को खाकर खुद को अपवित्र न करे। और सच्चे परमेश्वर ने मुख्य प्रधान को उन पर कृपा और दया भर दी।
मगर मुख्य प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने मालिक राजा से डरता हूँ, जिसने तुम लोगों का खान पान तय किया है। अगर वह देखेगा कि तुम अपनी उम्र के दूसरे नौजवानों के मुकाबले कमजोर लग रहे हो, तो जानते हो मेरा क्या होगा। तुम्हारी वजह से मैं राजा के सामने दोषी ठहरूंगा। तब दानियल ने उस अधिकारी से बात की जिसे मुख्य दरबारी ने दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। दानियल ने उससे कहा, मेहरबानी करके अपने सेवकों को 10 दिन तक परख कर देख। हमें खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी दे। फिर देख कि कौन दिखने में अच्छा लगता है, हम या राजा के यहाँ से लजीज खाना खाने वाले नौजवान। इसके बाद तू फैसला करना कि तू अपने इन सेवकों के साथ आगे क्या करेगा। अधिकारी ने उनका सुझाव मान लिया और उन्हें 10 दिन तक परखा। 10 दिन के आखिर में ये नौजवान शाही खाना खाने वाले सभी जवानों से ज्यादा अच्छे और चिकने दिख रहे थे। इसलिए वो अधिकारी उन्हें ठहराया गया लजीज खाना और दाखमदिरा देने के बजाय सागपात ही देता रहा। और सच्चे परमेश्वर ने इन चारों नौजवानों को ज्ञान, बुद्धि और हर तरह के साहित्य के बारे में प्रवीणता और समझ दी। उसने दानियल को हर तरह के दर्शन और सपनों के बारे में समझ दी। राजा नबूकदनेस्सर ने जो समय तय किया था, उसके आखिर में मुख्य दरबारी ने उन नौजवानों को उसके सामने पेश किया। जब राजा ने उनसे बात की तो उसने पाया कि उन सब नौजवानों में दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह जैसा कोई नहीं है, और वे राजा के सामने सेवा करते रहे। राजा जब भी उनसे ऐसे मामले पर बात करता जिसके लिए बुद्धि और समझ की जरूरत होती, तो वह पाता कि वे उसके पूरे राज्य के जादू टोना करने वाले सभी पुजारियों और तांत्रिकों से 10 गुना बेहतर है। आमीन, हालेलुया। कुछ समय पश्चात राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की एक मूर्ति बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। उसने यह मूरत बेबीलोन के प्रांत में दूरा नाम के मैदान में खड़ी कराई। फिर राजा नबूकदनेस्सर ने सूबेदारों, प्रशासकों, राज्यपालों, सलाहकारों, खजांचियों, न्यायियों, नगर अधिकारियों और अलग अलग प्रांतों के सभी अधिकारियों को खबर भेजी कि वे उसकी खड़ी कराई मूरत के दर्शन करने आए। इसलिए सूबेदार, प्रशासक, राज्यपाल, सलाहकार, खजांची, न्यायी, नगर अधिकारी और अलग अलग प्रांतों के सभी अधिकारी राजा नबूकदनेस्सर की खड़ी कराई मूरत के सामने हाजिर हुए। वे सभी उस मूरत के सामने खड़े हो गए। तब एक संदेश ऐलान करने वाले ने जोर जोर से ऐलान किया, हे अलग अलग राष्ट्रों और भाषाओं के लोगों, सुनो। तुम सबको यह हुक्म दिया जाता है कि जब तुम नरसिंगे, बांसुरी, सुरमंडल, तारों वाले बाजे और बाकी सभी साजों की आवाज सुनोगे, तो तुम सब गिरकर सोने की उस मूरत की दंडवत करोगे जो राजा नबूकदनेस्सर ने खड़ी कराई है। जो कोई गिरकर उसकी दंडवत नहीं करेगा, उसे फौरन धधकते भट्ठी में फेंक दिया जाएगा। इसलिए जब नरसिंगे, बांसुरी, तारों वाले बाजे और बाकी सभी साजों की आवाज सुनाई पड़ी, तो सब राष्ट्रों और भाषाओं के लोगों ने गिरकर सोने की उस मूरत की दंडवत की जो राजा नबूकदनेस्सर ने खड़ी कराई थी। उस समय कुछ कसदी लोग राजा के पास आए और उन यहूदियों पर दोष लगाने लगे। वे राजा नबूकदनेस्सर से कहने लगे, हे राजा, युग जिए। तूने जो आदेश दिया था कि हर वह इंसान जो नरसिंगे, बांसुरी और सुरमंडल सभी साजों की आवाज सुनता है, वह गिरकर सोने की मूरत की पूजा करे, और जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसे धधकते भट्ठी में फेंक दिया जाएगा। फिर भी हे राजा, 3 यहूदी आदमियों ने तेरी बिल्कुल इज्जत नहीं की। वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो है, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के प्रशासन का जिम्मा सौंपा है। वे तेरे देवताओं की सेवा नहीं करते, और उन्होंने तेरी खड़ी कराई सोने की मूरत को भी दंडवत करने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर नबूकदनेस्सर क्रोध और जल जलाहट से भर गया
और उसने आदेश दिया कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उसके सामने पेश किया जाए। तब उन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह सच है कि तुम लोग मेरे देवताओं की सेवा नहीं करते और तुमने मेरी खड़ी कराई सोने की मूरत को दंडवत करने से इनकार कर दिया है? अब सुनो, जब तुम्हें नरसिंगे, बांसुरी, सुरमंडल और बाकी सभी साजों की आवाज सुनाई पड़े, तब तुम अगर गिरकर मेरी बनाई मूरत को दंडवत के लिए तैयार हो जाओगे तो बचोगे, लेकिन अगर तुम उसे दंडवत से इनकार करोगे तो तुम्हें फौरन धधकते भट्ठी में फेंक दिया जाएगा। ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, हमें इस बारे में कुछ और नहीं कहना। अगर हमें आग के भट्ठे में फेंक दिया जाना है तो यही सही है। हमारा परमेश्वर, जिसकी हम सेवा करते हैं, हमें उस भट्ठे से और तेरे हाथ से छुड़ाने की ताकत रखता है। लेकिन अगर वह हमें नहीं छुड़ाता तो भी हे राजा, हम न तो तेरे देवताओं की सेवा करेंगे और न ही तेरी खड़ी कराई मूरत के सामने झुकेंगे। प्रभु के लोगों, ये नौजवान अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं पर खड़े रहें, वे विश्वास से चलते रहे। आमीन, हालेलुया। तब राजा शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर भड़क उठा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने आदेश दिया कि भट्ठी की आग को 7 गुना और तेज किया जाए। उसने अपनी सेना के कुछ ताकतवर आदमियों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर धधकते भट्ठे में फेंक दें। तब उन तीनों आदमियों को उनके कपड़ों, बागों और दूसरे वस्त्रों सहित बांधा गया और उस धधकते भट्ठे में फेंक दिया गया। राजा का आदेश इतना सख्त था और भट्ठे की आग को इतना ज्यादा तेज किया गया था कि जो आदमी शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भट्ठे की तरफ लेकर गए, वे ही आग की लपटों से झुलस कर मर गए। मगर शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो बंधे हुए थे, धधकते भट्ठे में गिर गए। परंतु थोड़ी ही देर बाद राजा बहुत डर गया और फौरन उठकर अपने बड़े बड़े अधिकारियों से कहने लगा, क्या हमने 3 आदमियों को बांधकर आग में नहीं फेंका था? उन्होंने कहा, हाँ राजा। उसने कहा, मगर देखो तो, मुझे तो 4 आदमी आग में खुले घूमते नजर आ रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, और चौथा आदमी कोई देवता लग रहा है। नबूकदनेस्सर धधकते भट्ठे के द्वार पर गया और उसने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के सेवकों, बाहर निकलो। इधर आओ। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग में से बाहर निकल आए। वहां जमा हुए सूबेदारों, राज्यपालों और राजा के बड़े बड़े अधिकारियों ने देखा कि उन तीनों आदमियों को आग से कुछ नहीं हुआ है। उनका एक भी बाल नहीं झुलसा है और न ही उनके कपड़े जले हैं। उनसे जलने की बू तक नहीं आ रही। तब नबूकदनेस्सर ने ऐलान किया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की तारीफ हो, जिसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने सेवकों को बचाया। इन्होंने उस पर भरोसा किया और राजा का हुक्म नहीं माना। अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और देवता की सेवा करने और उसे दंडवत के बजाय उन्हें मरना मंजूर था। इसलिए मैं आदेश देता हूँ कि अगर किसी राष्ट्र या भाषा के लोगों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के खिलाफ कुछ कहा, तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और उनके घरों को भूरा बना दिए जाए, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस परमेश्वर की तरह छुड़ाने की ताकत रखता हो। फिर राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को और ऊंचा पद दिया गया। उन 3 इब्री आदमियों की तरह क्या आपने भी ठान लिया है कि चाहे जो भी हो जाए, आप यहोवा के वफादार रहेंगे? यदि आप भी अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं,
जो हो सकता है उस आग की भट्ठी की तरह हो। तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि प्रभु यीशु वहां आपके साथ मौजूद है, जो आपके बाल तक की रक्षा करेगा। चाहे जिस किसी भी स्थिति का आप सामना कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है, उन तीनों नौजवानों की तरह विश्वास में और प्रभु के वचनों में अड़े और खड़े रहना है, और आप देखना अंत में आप जाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस कहानी से आशीषित करे और आपके विश्वास को और बढ़ाए। आगे भी नई नई कहानियों और वचनों को सुनने के लिए आप जुड़े रहे। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।